तो अक्सर बहुत ज़्यादा समझाने पर भी अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो आप यही कहते हो कि अब उन्हें मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है और हमें अपना हाथ उठाना ही पड़ेगा, हमें एग्रेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने बच्चों पर हाथ उठाते हो या उन्हें मारते हो या मार के थ्रू उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका उनके ऊपर क्या असर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को मारने के क्या परिणाम होते हैं, या 10 रीजंस क्यों आपको अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसके आने वाले अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर मारना नहीं है तो किस तरह से समझाना है और किस तरह से पेरेंटिंग करनी है। अनेकों ही कंट्रीज में बच्चों को मारना या उनको फिजिकली हार्म करना, इवन डिसिप्लिन करने के लिए स्कूल्स के अंदर या पेरेंट्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू ये इलीगल भी माना गया है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स भी बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि आप और बहुत सारे तरीके पेरेंटिंग के जो आप अपना सकते हो, पर आप मारने के इस तरीके को अवॉइड करिए। एक थियोरी ये भी है कि हर एक पर्सन को अपने आप को फिजिकली सेफ करने की राइट है और हर एक पर्सन की कैटेगरी में चिल्ड्रन भी आते हैं और उनकी भी ये राइट है। पहला रीजन कि बच्चों को क्यों नहीं मारना चाहिए वो है कि जो लोगों ने भी अपने बच्चों को मारा है या हिटिंग के थ्रू उन्हें समझाया है कि वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो खुद दूसरों को बुली करने वाले या मारने वाले या दूसरों को इस तरह समझाने वाले पेरेंट्स बन सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया कि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए, उनके चाइल्डहुड में जब जाके देखा तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता था या उन्हें बहुत ज़्यादा मारा-पीटा जाता था समझाने के लिए, या पेरेंट्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी फाइट्स होते हुए देखी थी। तो इनका उनके मन पे प्रभाव पड़ता है और उन्हें लगता है कि शायद हिटिंग ही सही तरीका है समझाने का, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था। इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए बच्चों पे हाथ उठाना। दूसरा रीज़न है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पनिश करते हैं, मारते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बैड बिहेवियर किया है। पर अगर देखा जाए कि बच्चों की लैंग्वेज में या उस छोटी एज में बैड बिहेवियर असल में उनका वे है कुछ एक्सप्रेस करने का, चाहे वो कुछ माँग रहे हैं, कुछ ज़िद कर रहे हैं, उनकी कोई नीड है जो पूरी नहीं हुई है, मेबी अटेंशन की नीड है जो पेरेंट्स से वो पूरी नहीं हुई है, पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो वो एग्रेशन बिल्डअप हो रहा है चिल्ड्रन के अंदर, या लव अफेक्शन की नीड्स है, या उन्हें मोटिवेशन इनफ नहीं मिल रहा पेरेंट्स से, या वैलिडेशन नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ नीड है जो उनकी अनफुलफिल्ड है, जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, शायद अटेंशन सीक कर रहे हैं आपकी, कि आप उन्हें अपना टाइम दे, लव दे, केयर दे। तो उनकी इस एक्सप्रेशन को समझना ज़रूरी है, ना कि हर एक चीज़ को बैड बिहेवियर की कैटेगरी में डालना। तीसरा रीज़न के मारने से बचना है क्योंकि बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि शायद जब कुछ गलती होती है तो उसे सामने वाला सिर्फ उन्हें मार के ही रिजॉल्व कर सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है, गलती को सुधारने का ऑप्शन नहीं है, बेहतर बनने का ऑप्शन नहीं है, या बिहेवियर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, या दूसरा है कि वो बिहेवियर बैड क्यों है ये मुझे पता नहीं है फिर भी मुझे मार पड़ी। तो जो बैड बिहेवियर है उसे बैड बिहेवियर की कैटेगरी में डालने से पहले वो क्यों बैड है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को दिए बिना जब पेरेंट्स उन पर हाथ उठाते हैं या मारते हैं तो वो इम्प्रूव करना छोड़ देते हैं, वो अपने आप को बेटर बनाना छोड़ देते हैं। चौथा रीजन के मारने से बचिए क्योंकि ये जो आपके और आपके बच्चे के बीच का बॉन्ड है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि आपको कोई अगर हार्म करता है, इवन वर्बली अगर आपको कोई गलत बोलता है या फिजिकली आपको हार्म करता है कोई एक एडल्ट पर्सन, क्या आप उस पर्सन का रिलेशनशिप रखना पसंद करेंगे? क्या आप उस पर्सन को लाइक करेंगे? सिमिलरली बच्चे हैं, जब पेरेंट्स उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते या पेरेंट्स उन्हें मारते हैं तो आप सोचिए कि उनके मन में भी एक इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, पेरेंट्स की तरफ नफरत आने लग जाती है, रिजेंटमेंट आने लग जाता है, रिवेंज की फीलिंग्स आने लग जाती है और धीरे 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 बच्चों का अपने पेरेंट्स से जो कनेक्शन है वो छूटता चला जाता है। पांचवा रीजन कि मारना अवॉइड करिए क्योंकि अगर आप एक ऐसे पेरेंट हो जिन्होंने यही सीखा है अपने पेरेंट्स से और खुद भी मार खाई है बचपन में और उसी वे से ही आपको डिसिप्लिन किया गया है, तो आपको कोई और तरीका आता ही नहीं है कि और किस तरह से मैं अपने बच्चों को समझाऊं, और यही तरीका तो पता है, यही तरीका तो काम करता है, हमने भी तो इसी तरीके से सीखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप पनिशमेंट के अंदर ही या मारने के अंदर ही अलग अलग लेवल डिग्रीज पे जा सकते हो, क्योंकि आपका अगर मारने से जो आपको रिजल्ट चाहिए आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लगेगा शायद जो मारना है वो इनएडिक्वेट है और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तरीके तो आपने एक्सप्लोर नहीं किए। इसलिए आप एक पेरेंटल कोच या एक साइकोलॉजिस्ट या एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट
ऐसे एक प्रोफेशनल को मिलिए जो आपको सिखा सके कि पेरेंटिंग के क्या-क्या अलग-अलग तरीके होते हैं, किस-किस तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन किया जा सकता है और मारने के अलावा भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल है, ये आपको तब पता चलेगा। 6वां रीज़न है कि आपका जो एंगर है, गुस्सा है, मारना है, वो टेम्परेरी रिज़ल्ट तो आपको शायद दे दे डर की वजह से, बच्चे अभी छोटे हैं। जैसे-जैसे बच्चे ग्रो करेंगे, टीनेजर्स होंगे और बड़े होंगे, वो गुस्सा इतने सालों का जो आपके अगेंस्ट है, वो अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन भरता जा रहा है और एक बार जब उन्हें ये लगेगा कि वो सक्षम है, उनके अंदर पावर है, वो आपको रिप्लाई बैक कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों का ऐसा रूप देखोगे, आपको लगेगा ये पर्सन तो बिल्कुल ही रिबेल हो गया है, मेरे अगेंस्ट हो गया है, ऐसे कैसे हो गया? तो आपको तब बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये इतने सालों का जो रिज़ेंटमेंट है अंदर, जो बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ़ एक्सप्रेस करने का मौका ढूँढ रहे हैं, जब उन्हें लगे कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक शॉक की तरह आएगा। इसलिए भी आपको मारना अवॉइड करना है। 7th रीज़न है कि कुछ-कुछ केसेस में ये देखा गया है कि स्पैंकिंग या कुछ ऐसे एरियाज़ पे बच्चों को हिट करना या मारना जो प्लेज़र ज़ोन्स भी है, वो उनके ब्रेन के अंदर एक कनेक्शन पैदा कर देते हैं। प्लेज़र और पेन के साथ एसोसिएशन जोड़ देते हैं और एडल्टहुड में उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं उनके रिलेशनशिप्स के अंदर, मैरिड लाइफ़ के अंदर, ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी में, जो पेन और प्लेज़र के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर है और उन्हें समझ नहीं आता है कि एक्चुअली उनकी नीड क्या है। 8वां रीज़न है कि बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इवन अगर आप स्लो और लो इंटेंसिटी में उन्हें मारते हो तो जो पेन के सिग्नल्स है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारी नर्व डैमेजेस होने के भी चांसेस होते हैं जिससे बड़े होने के बाद उन्हें पर्टिकुलर बैक पेन या नेक पेन या पर्टिकुलर जो पेन्स है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हैं वो भी देखे गए हैं। 9वां रीज़न है कि चाइल्ड को ये मैसेज मिलता है कि अगर आपसे कोई छोटा है, पावरलेस है, वो आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो उसे मार के समझाना या मारना, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना नॉर्मल है क्योंकि उसके साथ भी ये हुआ है। तो जब वो बड़े होते हैं तो वैसे ही दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, बुली करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव नहीं करते हैं, उसके साथ भी अब्यूज़ कर सकते हैं या हाथ उठाना उनके लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी मैसेज आप अपने बच्चों को दे रहे हो जब आप उन्हें मार कर समझा रहे हो। और 10वां और आखिरी रीज़न है कि आपको क्यों मारने से बचना है कि ये जो मारने का प्रोटोकॉल है, ये जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन चलता जाता है। ये जेनेटिक्स में आ जाता है और जो वे से आपकी पेरेंटिंग हुई थी, वही वे से आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हो। आप कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे हो और आप भी वैसे ही पेरेंट्स क्रिएट करोगे फ्यूचर में, जो बच्चों को हार्म कर सकते हैं, जो उन्हें मार सकते हैं, जो अपने पार्टनर को मिसट्रीट कर सकते हो। अगर आपको ये चेन को ब्रेक करना है और आपको हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, इंडिविजुअल्स पैदा करके उन्हें परवरिश करना है, तो आपको इस जो श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा मारने की और आपको ऑल्टरनेटिव वे सीखने पड़ेंगे पेरेंटिंग में एक प्रोफेशनल के थ्रू, जहाँ पर आप अपने बच्चों को सही चीज़ें समझा सकते हो, सही मैसेज दे सकते हो, बिना उन्हें हार्म किए। तो दोस्तों ये वीडियो था, इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।